और त्राटक क्यों? पहले तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सभी लोग ऑकल्ट में हैं, सभी लोग जो है स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक बात है? ये ज्यादातर लोग यहाँ पर अलग अलग मोडालिटीज में कुछ कुछ सीखते रहते हैं, या फिर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, राइट। हम में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशंस करते हैं? रेगुलर मेडिटेशंस का हमारा एक नियम है और हम उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो त्राटक साधना का मेडिटेशन से एक बहुत गहरा संबंध है। आज मैं आपको यही बताऊंगी और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मैं आपको यहाँ तक इसको लेकर जाऊंगी। आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है। जो लोग मेडिटेशंस करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या इश्यूज उनको आते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे। कि ताकि आपको समझ आए कि क्यों हमें त्राटक करना चाहिए, त्राटक से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि त्राटक साधना होती क्या है। तो त्राटक की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज त्राटक? त्राटक मतलब किसी भी चीज को ध्यान लगाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना। ठीक है। तो त्राटक की अगर हम बात करते हैं तो त्राटक क्या है? त्राटक है किसी भी चीज को किसी भी जगह पर किसी भी बिंदु पर टकटकी लगाकर देखना, इसको त्राटक कहा जाता है। ठीक है। इसका हमारे मेडिटेशन से क्या संबंध है, कहाँ से ये शुरू हुआ, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हिस्ट्री क्या है त्राटक साधना की। तो त्राटक साधना एक एंशियंट योगिक कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है, जो कि हमारे वैदिक और तांत्रिक ट्रेडिशंस में पाई जाती है। और त्राटक का जो संस्कृत शब्द से ये आया है। ठीक है। त्राटका इज बेसिकली अ संस्कृत टर्म। ठीक है। और जिसका मतलब होता है ध्यान लगाकर देखना, गेज स्टेडीली विदाउट ब्लिंकिंग, अपनी आंखों पे किसी भी एक जगह पर ध्यान लगाकर देखते रहना और आंखों पलकों को ना झपकाना, यही त्राटक है। अंडरस्टूड। तो त्राटक मीन्स गेजिंग स्टेडीली एट वन पॉइंट, किसी भी एक चीज को देखते रहना। अब स्टेयर नहीं करना है, देखना है। तो स्टेयरिंग में क्या होता है? हम घूरना नहीं है, हमें बड़े प्रेम से उस चीज को देखना है। इससे क्या होता है ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी, क्यों हमें इस पे काम करना चाहिए। ये हमारे ऋषि, हमारे योगी प्रैक्टिस किया करते थे। ये हमारे रेस्टलेस माइंड को कंट्रोल करता है। जैसे अब यहाँ पर जितने लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने लोग मेडिटेशन करते हैं सबने एक चीज जरूर एक्सपीरियंस करी होगी कि हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं हमारे पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। अचानक से सारे दुनिया भर के थॉट्स आके हमारे माइंड में चलने शुरू हो जाते हैं। हम अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वी ट्राई एंड कंट्रोल। कई बार मैंने देखा है लोग खुद को कहते हैं अरे मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं खुद को बताते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, कि ताकि ये थॉट्स मुझे कंट्रोल ना कर सके, है ना। और हमें याद दिलाना पड़ता है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और ये थॉट्स मुझे नहीं आने चाहिए। और वहीं से हमारा जो ध्यान है वो टूटने लगता है, या फिर मैं कहूँ हर बार वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें नहीं हो पाता है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? यस। तो सबसे पहले त्राटक साधना इसी पे काम करती है, आपके रेस्टलेस माइंड को कंट्रोल करना, बट विदाउट इंस्ट्रक्शंस। आपको बताना नहीं है अपने माइंड को कि मैं ध्यान कर रहा हूं ये रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप नेचुरली ये कंट्रोल होगा। आई होप दैट मेक सेंस। नेचुरली ये कंट्रोल होता है, आपको इस पे फोकस नहीं करना पड़ता, प्रेशर नहीं करना पड़ता, खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता। ठीक है। इजी हो गया पहला पार्ट। तो हमारा माइंड एक्चुअली में बहुत रेस्टलेस है, और जिसको हम शांत करते हैं त्राटक साधना से। त्राटक क्या होता है? त्राटक हम ध्यान से पहले करते हैं कुछ मिनट के लिए, उसके बाद आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, एफर्टलेसली ध्यान होने लगता है। राइट। हमें हर बार एफर्ट डालना पड़ता है, त्राटक साधना से आपका एफर्टलेसली ध्यान होता है। इससे आपका इनर परसेप्शन जो है अवेकन होता है, और डीप मेडिटेशन ध्यान में आप जाते हैं। ध्यान है समाधि जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और डीप मेडिटेशन की प्रोसेस में आप और डीप जाते हैं। और जैसे मैं आपको अगर सही बात बोलूं तो कई बार ध्यान करते वक्त हमें लगता है कि अरे अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, 10 ही मिनट हुए हैं, और हम देखते हैं अरे हमारा ध्यान आज लगा ही नहीं है। जबकि अगर आप त्राटक करेंगे तो त्राटक के बाद आपको लगेगा अरे ये तो इतना टाइम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम भाग रहा है। मतलब इट हैपेंस लाइक दैट, इट बिकम सो इजी, इतना आसान हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। और इतना आसान भी हो जाता है और इतना एफर्टलेस हो जाता है कि आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सिट एंड गेज। हम कैसे करते हैं? पहले हम आउटर गेजिंग करते हैं, मतलब किसी एक्सटर्नल गेजिंग जिसको बोलते हैं, किसी भी एक बिंदु पर, ज्योति पर हम ध्यान लगाते हैं, उसको देखते हैं, और फिर उसी का प्रतिबिंब अपने भीतर देखते हैं। आंखें बंद करते हैं तो हमें वो ही अपने थर्ड आई पे नजर आने लगता है। क्लियर हुआ ये? समझ आया? इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और समझ आएगा। तो अभी के लिए इतना जरूर समझिए कि ताकि आपको
ये चीज समझ आए। इसके बाद हमारे क्लासिक योगिक टेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हठ योग प्रदीपिका जो है, इसमें इसका वर्णन है, इसमें त्राटक को कहा गया है क्लेंजिंग टेक्निक्स में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी आंखों को प्योरीफाई करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्योरीफाई करता है, हमारे मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करता है और वन पॉइंटेड फोकस बढ़ाता है। इसके अलावा त्राटक करने से हमारा थर्ड आई पे फोकस बढ़ता है, हमारे थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होता है, हमारा इंट्यूशन बढ़ता है, हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारा इनर विजन जो है स्ट्रांग होता है। ये हमारे साइकिक परसेप्शन को बढ़ाता है और हायर अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे पूछा कितने लोग ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, तो अब आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम सबको इंट्यूशन की जरूरत है। यस, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग विद इंट्यूशन। सो जितना आप अपना त्राटक करते हैं, त्राटक से आप अपना थर्ड आई एक्टिवेशन पे काम करते हैं, उतना ही आपकी थर्ड आई, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आप यहां तक समझ पाएंगे तभी आप इसको प्रैक्टिकली मेरे साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे ना कनेक्ट करने के लिए इस चीज का समझना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए त्राटक के साथ इनर लाइट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें सिंबल्स मिलते हैं, विजन्स मिलते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिलती है, और ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा किया जाता है। इनिशियली हमें ऐसे ही करना चाहिए, फिर आप जब सीख जाए तो अपने घर में सबको कराइए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर फोकस। आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस त्राटक करने से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड भाग नहीं रहा है, थॉट्स आ नहीं रहे हैं, योर माइंड इज बिकमिंग साइलेंट। जिस जो सबसे बड़ा टास्क है, अगर मैं गलत नहीं हूं, हमारा दिमाग शांत करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि दिमाग शांत होता ही नहीं है। ठीक है, त्राटक करने से आपके थॉट्स जो है वो शून्य हो जाते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और आपका ध्यान बहुत गहरा हो जाता है। तो ध्यान में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम फोर्सफुली ध्यान करने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों ने इसको कभी किया है? यू फोर्सफुली टेल योरसेल्फ दैट कि हाँ मुझे ध्यान लगाना है। गिव मी ऑनेस्ट आंसर्स। करते हैं ना हम ऐसा? हमें फोर्सफुली खुद को कहना पड़ता है कि अरे नहीं ध्यान लगाना है। फिर क्या होता है, कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो रिदम है वो ब्रेक हो जाता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। ठीक बात है या नहीं है? होता है ना ऐसा कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। उसके बाद हम खुद को प्रेशर करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, हम खुद को याद दिलाते हैं कि अरे वो सॉरी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। तो हम अननेसेसरली अपने आप को फोर्स कर रहे हैं हम, और उसी से क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने हर सेशन में बोलती हूँ, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब भी बोलती हूँ, इंजॉय द प्रोसेस। कितने लोग इस बात को समझते हैं? इंजॉय द प्रोसेस। अध्यात्म इंजॉय करने के लिए है, अध्यात्म फोर्स करने के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा अपना परसेप्शन है इसको लेकर मैं आपको वो बता रही हूँ। आप लोगों ने भी निश्चित इसको महसूस किया होगा। हम सब लोग जो हैं, जितने लोग अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं या फिर वो अलग अलग मोडालिटीज के साथ जुड़ते हैं, वो निश्चित ही इस बात को महसूस करते होंगे कि आपके अंदर से खुद इच्छा उठती है कि मुझे अब ये करना है। एक एडिक्शन सा महसूस होता है अपने आप। राइट, और आप एक एक करके कोई कुछ ना कुछ अपने आप को ग्रो करने के लिए करते रहते हैं। राइट, बिल्कुल, बिकॉज इट गिव्स यू हैप्पीनेस। अगर यहां पर भी हम खुद को फोर्स करें, यहां पर भी हम खुद को कंट्रोल करने का प्रयास करें, तो हम इंजॉय नहीं कर सकते। राइट, और जहां इंजॉयमेंट नहीं होता है, इंजॉय देखिए ये तो ब्लिस है, ये तो आत्मा का सुकून है। हम लोग जो भौतिक चीजों में करते हैं वो टेम्पररी हैप्पीनेस है, बट दिस इज रियल हैप्पीनेस। तो यहाँ पर मैं हमेशा अपनी हर साधना, चाहे आकाशिक हो, चाहे हम टैरो करते हैं, चाहे हम वैदिक पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ लर्न, लव एंड लर्न, डोंट फोर्स योर सेल्फ एंड लर्न। अपने आप को बिल्कुल फोर्स मत करिए। तो आपसे भी कहूंगी ध्यान करिए, मगर ध्यान को फोर्स करके मत करिए खुद को कि मुझे ध्यान करना है। ध्यान का भी अपने आप ही आपके अंदर से आना चाहिए कि समय हो गया, और मुझे ऊर्जा जो है, आपको एक पुल फील होना चाहिए कि ये एनर्जीज मुझे पुल कर रही हैं। और फिर आपका जब मन करता है तो आराम से बैठिए, ध्यान कीजिए, और वो ध्यान आपको इतनी सुंदर अवस्था में ले जाता है जहां पर सब चिंता भय सब कुछ फ्री हो जाते हो आप। ठीक है, देयर यू बिकम जीरो एंड यू बिकम फ्री। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो त्राटक हमें वहीं तक लेकर जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्राटक जो है करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि त्राटक जो है वो हमारा एक ऐसी विद्या, एक ऐसी साधना है जो आपके ध्यान को आसान बना देती है। तो
अगर मैं सही तरीके से कहूं तो त्राटक जो है वो बेसिकली एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है एक जगह बिना ब्लिंक करे, बिना आइज ब्लिंक करे ध्यान से देखना। ये प्रैक्टिस जो है माइंड को फोकस करने और शांत करने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि माइंड जो है वो शांत नहीं होता है। माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। जब आप त्राटक करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, इट बिकम्स रिलैक्स्ड। है ना, जैसे जैसे आपका माइंड शांत होता है आपका ध्यान सुंदर लगने लगता है, आपको शांति महसूस होने लगती है। राइट। इसके अलावा मेडिटेशन जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि मेडिटेशन हमारे साथ क्या कर रहा है। मेडिटेशन हम अपने भीतर कंट्रोल करके करते हैं, हम इनर उस पे काम करते हैं, और त्राटक एक्सटर्नल से शुरू होता है, बाहर से शुरू होता है, जबकि मेडिटेशन इंटरनल शुरू होता है। राइट। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, या तो अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वी कीप फोकसिंग ऑन अ ब्रेथ। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, वी सिट इन साइलेंस और हम जो है एनर्जीज को फील करते हैं। वहां पर वो डिस्ट्रैक्शंस होना बड़ा स्वाभाविक है, यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं हम वो एक्सटर्नल कर रहे हैं। राइट। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। त्राटक के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें हम बिंदु त्राटक है, यंत्र त्राटक है, मिरर त्राटक है, सूर्य त्राटक है, चंद्र त्राटक है, ज्योति त्राटक है। अब आप सिंपल बात समझ सकते हैं, बिंदु त्राटक मतलब बिंदु को बिना पल के झपकाए देखना। ठीक है। सूर्य त्राटक मतलब सूर्य देव को बिना पल के झपकाए देखना। मगर अब क्या आप खुद सोच सकते हैं कि क्या सूर्य को दोपहर में 12 बजे देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। तो ये एक प्रॉपर मेथड से किया जाना चाहिए। सूर्य ऐसी चंद्र त्राटक होता है, जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है तब हमें चंद्र त्राटक करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे अंदर इनर पीस आता है, इमोशनली हम बैलेंस होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यंत्र त्राटक है, जैसे आपका श्री यंत्र है, श्री यंत्र को देखने से आपकी लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है। इसी तरीके से मिरर त्राटक है, जहां आप खुद को देखते हैं, यहां से सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो त्राटक के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक ज्योति त्राटक बहुत सुंदर माना गया है, सबसे पावरफुल माना गया है। ज्योति त्राटक इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि ज्योति त्राटक जो है आपके अंदर की आपके ऑरा को प्योरीफाई करता है, आपको सेल्फ मोटिवेट करता है। ज्योति क्या है? अग्नि। अग्नि को जब आप त्राटक करते हैं, जब आप उसको बिना पल के झपकाए देखते रहते हो, तो आपके ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब उसमें जल जाती है। ठीक है। वो सब रिलीज हो जाती है। और क्या होता है, क्योंकि अग्नि से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तो वो करने से हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है। हमारा फोकस बढ़ता है। ठीक है। तो त्राटक, अगर मैं सीधी सीधी बात आपसे कहूं, बहुत ज्यादा ना घुमा फिरा करके, तो भी आप इस बात को समझ लीजिए, एक्सटर्नली किसी भी वस्तु को बिना पल के झपकाए देखना और उसके बाद उसी के प्रतिबिंब को अपने भीतर देखना, ये त्राटक है। यही आपको गहरी ध्यान ध्यान की अवस्था में ले जाता है, जहां समय जो है वो इतनी जल्दी निकलता है कि आपको लगता भी नहीं है कि अरे इतना ही टाइम हुआ है और मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है। तो कहने का यहां पर अगर मैं सही तरीके से आपको इसको बोलूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि त्राटक आपको मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है। त्राटक क्यों मेडिटेशन में हेल्प करता है? सबसे पहले मेडिटेशन का इशू आपके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आना, बार बार मन भटकना। त्राटक माइंड को फोकस करता है तो आंखें एक जगह टिकी रहती है, माइंड ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पर आकर रुकना सीख जाता है। इसे वन पॉइंटेड फोकस मतलब एकाग्रता डेवलप होती है, जो मेडिटेशन का बेस है। हमारे मेडिटेशन में सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम यही है कि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आती है, फोकस नहीं आता है, जो कि यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है। थॉट्स जो है वो नेचुरली स्लो डाउन हो जाते हैं। जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और त्राटक के दौरान विजुअल फोकस माइंड के, जो आपका विजुअल फोकस माइंड है ना, उससे जो नॉइजेस हैं, जो शोर है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। थॉट्स को फोर्सफुली रोकना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे आसपास हर समय शोर है। वो शोर, अभी अभी क्या है, आप एक कमरे में अकेले बैठे हो, ठीक है, कोई आसपास नहीं है, मगर शोर है। अब वो शोर किसका है? आपके भीतर का शोर है, आपके पास्ट का शोर है, फ्यूचर का शोर है, आपके प्रेजेंट में चल रही प्रॉब्लम्स का शोर है, बैक ऑफ द माइंड चल रहे क्वेश्चंस का शोर है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये नॉइस खत्म होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नॉइस खत्म नहीं होती, हम खुद को बोलते रहते हैं अरे मैं ध्यान कर रहा हूँ, रुक जाओ, शोर नहीं करो। अपने अंदर ही हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे ध्यान करना है, मैं ध्यान में हूं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है। राइट। आई होप ये क्लियर है सभी को, एवरीबडी इज अंडरस्टैंड, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ हाउ इट हेल्प्स इन मेडिटेशन, हाउ इट हेल्प्स यू एक्चुअली। तो जब थॉट्स जो हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं तो मेडिटेशन एफर्टलेस हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि त्राटक से मेडिटेशन कैसा होगा, एफर्टलेस हो जाएगा। आंखें शांत होती हैं,
तो माइंड भी शांत होने लगता है। हमारी आंखें, क्योंकि ये हमारी इंद्रियां ही तो हैं जो हमारे फोकस को इधर उधर करती हैं, तो जैसे जैसे आपकी आंखें शांत होने लगेंगी, आपका माइंड भी शांत होने लगेगा। राइट। तो त्राटक से आई मूवमेंट कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम काम होता है। ठीक है, तो आई मूवमेंट आपका जैसे जैसे कंट्रोल होगा, आप एक ही जगह को देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, तो आपका आई कंट्रोल हो गया और उसके साथ साथ माइंड फोकस हो गया। ठीक है, तो यहां से इस चीज पर भी काम होता है। जब आंखें शांत हो जाती है तो माइंड नेचुरली शांत हो जाता है और मेडिटेशन स्मूथ फ्लो में चला जाता है। इसके अलावा इनर अवेयरनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। जब त्राटक के बाद आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है, जो प्रतिबिंब है, चाहे वो एक कैंडल है चाहे वो एक बिंदु है, ठीक है, इसका दिखाई देता है और इनर डार्कनेस या लाइट फील होता है, या तो अंदर जो है गहराई फील होती है या हल्का फील होता है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब दिखता है सिर्फ आपको। जैसे आपने अगर बिंदु त्राटक किया तो आपको बिंदु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब उसका जो इमेज है, वो आपको अपने भीतर दिखाई देगा। और फिर वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, आपका सारा फोकस उसी पे रहेगा और धीरे धीरे वो आपको बिल्कुल शून्यता में ले जाएगा। ऐसे करके ये कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये मोमेंट नेचुरली मेडिटेशन स्टेट होता है जहां माइंड ऑलरेडी इनसाइड शिफ्ट हो चुका होता है, आपके भीतर शिफ्ट हो चुका होता है। इसके अलावा थर्ड आई जेंटली एक्टिवेट होने लगती है। रेगुलर त्राटक जो लोग करते हैं उनका थर्ड आई स्टिमुलेट होने लगता है, क्लैरिटी इंट्यूशन अवेयरनेस बढ़ती है। मेडिटेशन के टाइम जो इमेजेस हैं, साइलेंस या डीप जो है डेप्थ जो है वो इजीली आती है, फोकस ज्यादा स्टेबल होने लगता है। और मेडिटेशन से जो लोगों को डर लगता है ना कि मुझसे होता नहीं है, मुझसे बैठा नहीं जाता, आई डोंट नो आपका क्या विचार है, मगर अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझसे जब कहा गया था, मुझे किसी ने ऐसे ही बोला था कि यू शुड सिट एटलीस्ट 15 मिनट्स, गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को समय दो, 15 मिनट रोज बैठा करो। तो मैं कहती थी 15 मिनट बहुत होते हैं, 5 मिनट बैठना वॉज अ बिग टास्क फॉर मी। अगर मुझे कोई 5 मिनट भी कहे ना कि रिमूव, उस टाइम पर अगर मुझसे कोई कहे कि अपने आसपास कुछ भी मत रखो और सिर्फ 5 मिनट शांत होकर आंखें बंद करके बैठो, नहीं बैठा जाता था। फिर उन्होंने मुझे फिर दूसरा आइडिया दिया कि नेचर में जाके बैठो, पार्क में चले जाओ, बेंच पे बैठ जाओ और नेचर को फील करो, वो भी नहीं होता था। माइंड वॉज सो रेस्टलेस। अब नेचर में जाके बैठो तो वो आवाजें, वो जो मतलब हर चीज, छोटी छोटी चीज पे ध्यान जाता है। आप ऐसे बैठो तो भी जाता है ना। तो जो है ऐसे करके हम इसको समझते हैं। राइट। अब इसके अलावा मैं आपको इसमें एक चीज और बता देती हूँ। तो इससे जो है ना, जब आप मेडिटेशन का फिर आपका कम हो जाता है, तो मेडिटेशन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको भी ये बहुत हेल्प करता है। तो माइंड को पहले प्रिपेयर करता है, मेडिटेशन को इजी और फ्रेंडली बना देता है। इससे कॉन्फिडेंस आता है और प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है, आपका फ्लो कभी नहीं टूटेगा। तो पहले त्राटक जो लोग करते हैं उनका अंदर, उनके अंदर फोकस और कामनेस आती है। फिर आंखें जब बंद होती हैं तो वो जो ऊर्जा है वो आपके भीतर शिफ्ट हो जाती है, इनर शिफ्ट हो जाती है, और फिर मेडिटेशन होता है जो साइलेंस और अवेयरनेस में ले जाता है। तो अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो त्राटक इज बेसिकली द डोर टू मेडिटेशन। त्राटक मेडिटेशन का दरवाजा है। आई होप ये आप क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के कह रही हूँ, दोज हु हैव प्रॉब्लम इन डूइंग मेडिटेशंस, अगर किसी को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम है, अगर जो है किसी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं व्हेन यू डू मेडिटेशंस, अगर आपको लगता है कि योर माइंड कीप्स वॉन्डरिंग जब आप मेडिटेशन करते हो, तो ट्राई दिस, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। और ये आप खुद से अपने लिए ट्राई कीजिए सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन यू कैन लर्न इट, आप उसको सीखिए। दूसरी चीज, कभी भी मैं फिर अपने आप से कहूंगी, आई ऑलवेज से दिस, डोंट थिंक कि कोई कह रहा है इसलिए मुझे इसको करना है, इसीलिए ये वर्कशॉप्स होती हैं कि आप पहले ट्राई करके समझो कि इज इट फॉर यू, क्या आपको भी यही प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इसको फेस कर रहे हो तो उसको करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। if you're not having any sort of reasons, so don't go ahead. So if somebody comes up and tell you कि आप ये करो, it's not necessary that you have to do it. तो ये समझाना मेरा कार्य है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज के साथ जुड़ रहे हैं उसका रीजन क्या है। जब तक हमारे पास रीजन नहीं होता तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। राइट। ऐसे करके हम इसे देखते हैं, ऐसे करके हम इसको समझते हैं। अब जो लोग रेडी हैं वो फटाफट मुझे बताएंगे कि ताकि हम इसको प्रैक्टिकल करके देखें। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो दोज हु आर रेडी, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, अगर किसी को ग्लूकोमा है, ठीक है, या फिर किसी का कोई आई सर्जरी हुआ है, तो आपको त्राटक नहीं करना है। ओके। अगर आईज में कोई बहुत मेजर इशू है, प्लीज डोंट गो फॉर त्राटक, इट इज नॉट फॉर यू देन।
स्पेक्ट्स आप लगाते हो, आप करो, आपको धीरे धीरे हेल्प मिलेगा, आपका नंबर भी स्टेबल रहेगा। इनफैक्ट स्पेक्स लगा के करो, क्योंकि आपको फ्लेम या जो भी बिंदु है उसको देखना है। ठीक है, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर आईज देन डोंट गो फॉर दैट। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? अब जितने लोग इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, सभी लोग अपने कैमरास को करेंगे ऑन। एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। वेरी नाइस। दोज हु आर रेडी, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। सी दोज हु आर एक्सपर्ट्स, आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, आप लोग शुरू से करते हो, आप उसको करते रहो। दिस वर्कशॉप इज टू मेक अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, एज अ मेंटोर इट इज माई ड्यूटी टू टीच एवरीवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल शून्य से लेकर चलती हूँ, वेदर यू ज्वाइन एनी ऑफ माई सेशंस, चाहे आप कोई भी सेशन ज्वाइन करो, मेरी आदत है, मेरे लिए सब समान है। तो मैं आपको बिल्कुल शून्य से ही कराऊंगी। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अब आप अपने गैजेट जो भी आप मोबाइल फोन या लैपटॉप यूज कर रहे हो वो अपने आई लेवल पर रखो। ठीक है, मतलब वो आपके सामने होना चाहिए। बेसिकली त्राटक जो है वो हम इसमें नहीं करते हैं। अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो त्राटक जो है वो हमें कोशिश ये करना चाहिए फिजिकल फॉर्म में, जैसे एक पेपर ले लीजिए, उस पर एक बिंदु बना लीजिए, ऐसे करके करिए। ठीक है, बट अभी क्योंकि यू डोंट हैव रिसोर्स, तो अभी हम मोबाइल से या आप अपने लैपटॉप से कर सकते हो, बट लेटर ऑन मेक श्योर दैट यू डू इट विद अ पेपर एंड अ बिंदु, और यू कैन डू इट विद ज्योति। ठीक है, तो आपको हमेशा इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ एक एक हम क्योंकि वर्कशॉप है, आई हैव टू गिव यू एन एक्सपीरियंस, सो वी आर डूइंग इट लाइक दैट। राइट, वन आर्म डिस्टेंस पे आप इसको रखिए, एक आर्म डिस्टेंस पे रखिए, और अपने आई लेवल पर इसको सेट कर लीजिए। गर्दन ना यूं होनी चाहिए और ना यूं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका चेहरा, आपका फेस ऐसा रहना चाहिए जैसे आप मेरा देख रहे हैं। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस एंड ईदर इट शुड बी लाइक दिस। बिल्कुल सामने रखिए उसको। डन है, क्लियर है सभी को? सीधे बैठेंगे, एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट। हम बिल्कुल लटक के नहीं बैठ सकते, ऐसे करके स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। जब आप त्राटक करते हैं आप सुखासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, आप सुखासन में बैठिए, चेयर पे बैठिए, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे बैठिए, बट सिट स्ट्रेट। ओके, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। मैं आपके साथ एक बिंदु शेयर कर रही हूँ, और आपको सिर्फ इस बिंदु को बहुत प्रेम से देखना है, और मेरे जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करते जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग सीधे बैठेंगे। एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट। आई होप सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। परफेक्ट। आपको इस बिंदु को देखना है, बिंदु के मध्य भाग पे देखना है। सभी लोग बहुत प्रेम से इस बिंदु के मध्य भाग पर देखें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, और बहुत प्रेम से आप इस बिंदु के मध्य भाग पे देखते जाएं। ना खुद को फोर्स करें, सिर्फ देखें। देखते जाएं, कुछ क्षण और। पलकें कम से कम झपकाएं, और ना झपकाएं तो वो बहुत बेहतर है, मगर खुद को फोर्स ना करें।
अगर झपक भी जाए तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रेम से देखें, देखते जाएं। आप लगातार इस बिंदु के केंद्र को देख रहे हैं, इसके मध्य भाग को देख रहे हैं। धीरे धीरे आप विजुलाइज कर रहे हैं, इस बिंदु के चारों तरफ एक रोशनी सी आपको नजर आती है और आपका पूरा ध्यान, सारा फोकस इस बिंदु पर ठहर रहा है। देखते जाइए, प्रेम से, बहुत प्रेम से आप इस बिंदु को देख रहे हैं। कुछ देर और महसूस कीजिए, आपकी पूरी ऊर्जा इस बिंदु के साथ एकाग्र हो रही है। आपके विचार कम हो रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं। देखते रहिए कुछ क्षण और। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, सिर्फ बिंदु और आपकी अवेयरनेस। जैसे पूरी दुनिया सिमट कर सिर्फ उस एक बिंदु में समा गई हो। अगर पानी आए आंखों में तो ये नेचुरल है। आपकी आईज क्लेंस हो रही हैं। अगर मन भागे तो वापस बिंदु पर लेकर आए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखें। आंखों से पानी निकले तो निकलने दें, मगर अब अगर आंखें भारी लगने लगें, जलन महसूस होने लगे, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। जब आपको अपनी आंखें भारी लगने लगे, आंखों में जलन महसूस होने लगी, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। अब धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। बिंदु का जो इमेज है, यह आपको आपकी थर्ड आई में दिख रहा है। उस ब्लैक डॉट को विजुलाइज कीजिए। देखते रहिए, जैसे वो चमक रहा हो, जैसे वो एक द्वार हो। उस बिंदु से हल्का सा व्हाइट लाइट निकल रहा है और इस बिंदु की जो ऊर्जा है, ये आपके मस्तिष्क को पूरी तरह शांत कर रही है। हर थॉट डिसॉल्व हो रहा है। महसूस कीजिए, थॉट स्लो हो रहे हैं।
सिर्फ शांति, सिर्फ स्थिरता। आपका मन अब एकाग्र हो चुका है। अब ये बिंदु या तो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, या कभी आपके सामने आ रहा है और जा रहा है। इस बिंदु की ऊर्जा आपके भीतर की क्लैरिटी को जगा रही है। महसूस कीजिए, आप स्थिर हैं, आप एकाग्र हैं, और आपका मन आपके कंट्रोल में है। खुद से कहिए, मैं स्थिर हूं, मैं एकाग्र हूं, और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। मैं स्थिर हूं, मैं एकाग्र हूं, और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। मैं स्थिर हूं, मैं एकाग्र हूं, और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। कुछ क्षण मौन में इसको महसूस कीजिए। आप बिल्कुल शांत हैं। You are absolutely calm and relaxed. Feel it. आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। अब धीरे से, बहुत प्रेम से एक बार फिर से अपनी आंखें खोलिए। Slowly and gradually open your eyes. बहुत प्रेम से धीरे से अपनी आंखों को खोलिए, और वापस इस बिंदु के मध्य भाग पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इस बार आपका बिंदु द्राटक और इफेक्टिव है। इस बिंदु को बिना पलक झपकाए देखना आसान हो गया है।
बहुत प्रेम से देखिए। आप इस बिंदु को, इसके मध्य भाग को प्रेम से देख रहे हैं। देखते जाइए। धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल साइलेंट हो गया है। बिल्कुल साइलेंट। आपकी सारी ऊर्जा इस बिंदु के साथ जुड़ रही है। जैसे जैसे आप इस बिंदु को देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं जैसे आप इस बिंदु के साथ एक हो रहे हैं। देखते रहें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ प्रेम से देखें। देखते रहें, पलकें ना झपकाएं। कुछ देर और, कुछ देर और, कुछ देर और देखें और प्रेम से देखते रहें। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। विचार आने बंद हो चुके हैं। You are absolutely calm and relaxed. आपका मन भागना बंद कर चुका है। आपका पूरा फोकस इस बिंदु के साथ जुड़ चुका है। You are getting aligned with this bindu, with this black dot. Just feel it. अब कुछ क्षण और अब धीरे से फिर से अपनी आंखें बंद करें और इस बिंदु को अपने थर्ड आई पर देखिए। विजुलाइज करें, ये बिंदु आपको अपनी तरफ खींच रहा है। महसूस करें, इसकी ऊर्जा आपके थर्ड आई से जुड़ रही है। इसको महसूस करें। आप शांत हो चुके हैं। इसको महसूस करें। कुछ क्षण मौन में इस शांति को महसूस करें और महसूस करें ये बिंदु का प्रतिबिंब आपके थर्ड आई से एक हो रहा है, उसको जागृत कर रहा है। महसूस करें इस सुकून को, इस शांति को, इस गहराई को, जहां आपका मन की चंचलता खत्म हो चुकी है और आप इस बिंदु के साथ जुड़ चुके हैं।
बिल्कुल शांत, बहुत गहराई में जुड़ चुके हैं, इसको महसूस कीजिए। से कहिए, मैं स्थिर हूँ, मैं एकाग्र हूँ, और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। आपका शरीर और मन पूरी तरह रिलैक्स्ड है। अपनी सांसों को थोड़ा गहरा कीजिए, उंगलियों को मूव कीजिए, अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए, और अपनी आंखों पर लगाइए। आज का त्राटक आपके मन को शुद्ध और स्थिर कर चुका है, इसको महसूस कीजिए, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। मदर अर्थ को महसूस कीजिए, माँ पृथ्वी को महसूस कीजिए, और अपनी आंखें खोलिए। सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। फील दी मदर अर्थ एंड ओपन योर आईज। एवरीबडी प्लीज ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योर सेल्फ। और सभी लोग पानी पिए। ऑलवेज ड्रिंक वाटर वंस यू फिनिश द मेडिटेशन एंड बिफोर यू स्टार्ट। राइट? या कितने लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाए? यस? जो कितने लोगों को मेडिटेशन में इजी हुआ? दी सेकेंड पार्ट ऑफ इट, पहला तो हमने जो देखा एक्सटर्नली, और जो इंटरनल में। परफेक्ट, वेरी नाइस। सो जो मैंने आपको बोला था, एक चीज और मुझे बताइएगा, कितने लोगों को ये एफर्टलेस लगा, कि कम एफर्ट्स में आपको ज्यादा अच्छा जो है समझ आए? यस, यही इसकी खासियत है। अभी तो ये सिर्फ ये बिंदु है। जब आप ज्योति त्राटक करेंगे तब आपको बहुत गहराई में इसको समझ आएगा। वो जो ज्योति का प्रतिबिंब होता है वो आपको यहाँ नजर आता है, फिर उसी से आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है। और जैसे मैंने बताया, ये आपके ऑरा क्लेंजिंग में भी आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये जरूरी है कि आप लोग कनेक्ट कर पाए। सेकंड इज यू कुड एक्सपीरियंस इट, एंड थर्ड थिंग, अगर आपको ये एफर्टलेस लगा तो यस, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अब जो है, इसको कैसे किया जाता है, हाउ वी डू इट, एंड आप मेरे साथ इसको कैसे कर सकते